हेलो दोस्त, आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय है ना। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ये कितने शब्दों के मिलने से बना है, इसमें क्या क्या चीज का अध्ययन किया जाता है ना। तो आइए क्लास, त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। तो पहला देखते हैं डिफिनीशन। क्या डिफिनीशन? तो डिफिनीशन यानी क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखेंगे त्रिकोणमिति कितने शब्दों के मिलने से बना है ना। तो देखते हैं त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मिलने से बना है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, तथा मिति का मतलब होता है माप। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। ये पता करेंगे कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। चलिए अब देखते हैं। अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज आता है। तो त्रिकोणमिति में 6 चीज आता है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। वो 6 अनुपातों को क्या क्या नाम से हम जानते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो पहला है जया, जया यानी साइन। दूसरा कोजया यानी कोस साइन। अस्पर्जया टैंजेंट। व्युजया कोसेंट। व्युकोजया सेकेंट। कोटि अस्पर्जया कॉट टैंजेंट। तो ये क्या चीज है? तो ये हिंदी भाषा हुआ है ना। ये जो हुआ जया, कोजया, अस्पर्जया, व्युजया, व्युकोजया और कोटि अस्पर्जया, जो हिंदी भाषा हुआ, यही साइन में ये जब इसका आविष्कार हुआ था तो ये बोलने में अजीब लग रहा था, कठिनाइयां हो रहा था। तो आगे जो थे बोले कि नहीं, ये बोलने में कठिनाई होता है, चलिए इसको इंग्लिश करते हैं, आओ हल्का बनाते हैं। तो हल्का बनाए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंट और कॉट टेंजेंट। तो इसका भी चला और इसका भी हुआ। तो फिर बोले नहीं, इससे भी आसान बात लाते हैं। तो इससे आसान लाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो थीटा हम एंगल मापते हैं है ना, ये नियतांक रहता है ना, इसका मान बदलते रहता है। थीटा मानिए, अल्फा मानिए, बीटा मानिए, ए मानिए, बी मानिए, है ना। तो ये तो हुआ 6 नाम है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हिंदी में पूछता है ना, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जी है ना, इसको याद करने पड़ेगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। समकोण त्रिभुज इसी का त्रिभुजों में इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा एक त्रिकोणमिति में। तो देखते हैं कि इसका जो एक क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर
और इसका पी से सूचित किया जाता है। जो आधार हुआ, जो इसका बी से निवेश, जो कर्ण हुआ हेपोटेनस यानी एच ना। ये त्रिभुजों का 3 भुजा है और 3 कोण है, इसी का हमको अध्ययन किया जाएगा और आसानी तरीका से अध्ययन करेंगे, है ना। सिर्फ ध्यान से देखिए, है ना। किसको बोलते हैं? लंब, आधार और कर्ण। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं बारी बारी से क्या होता है। अब त्रिभुजों का सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आता है। कौन प्रमेय आता है? पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले इसको अध्ययन करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को जानना जरूरी है। तो ए त्रिभुजों का सबसे पहले इसका भुजाओं निकालेंगे, लंब, कर्ण, आधार का फॉर्मूला जानने का प्रयास करेंगे, तो हमको हिसाब बनाने में, है ना, हमको बहुत आसानी पहुंचाएगा। तो पहला है कर्ण स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अगर कहीं पे लिखा रहे, ऐसा ही रहता है कि जब स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो स्क्वायर भागता तो क्या चाहता? रूट चाहता। क्या चाहता? रूट चाहता। तो इसको भी हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, इसका भी हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, है ना। तो त्रिभुज का यानी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहता। तो अगर हम इस एंगल से नापते हैं तो मेरा लंब ए होता है, आधार ए होता है, कर्ण ए होता है। ठीक। जब हम इससे लेते हैं कोण सी से, है ना, तो लंब तो ए होता है, आधार तो ए होता है। यानी बी से लीजिए या सी से लीजिए, है ना, बी से लीजिए या सी से लीजिए, तो आपको कोई भुजा अलग नहीं होगा। जब आप ए से लीजिएगा, है ना, तो जो कोण की सामने वाली भुजा होता है, कोण की सामने वाली भुजा होगा, जो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है ना। आई क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये तो कर्ण बदलेगा नहीं। ठीक। चलिए अब चलते त्रिकोणमितीय अनुपात पर, फार्मूला पर। क्या क्या फार्मूला होता है? लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा आधार लंब बटा आधार, कौसेक थीटा कर्ण बटा लंब, और कॉट थीटा आधार बटा लंब, और सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो अब देखते हैं कि इसको आद कैसे किया जाए। इसको आद करने का सरल उपाय, सबसे सरल उपाय देखते हैं। एक था लाल बटा कक्का, लाल क आ, लाल बटे लाल बटे कक्का। तो क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। देखिए ये हो गया। लंब बटे कर्ण किसका डिनोट करता? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण किसका करता? कॉस थीटा। लंब बटा आधार कौन करता? tan थीटा। कौन करता? tan थीटा। तो ये ट्रिक है कि आप भुलाइएगा नहीं। ऐसा ढेर बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, हिंदुस्तान भूख हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। सबसे अच्छा ट्रिक यही है, लाल बटे कक्का। और है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, है ना।
तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो ए हुआ लाल बटे कक्का। अगर ये तो 3 गो के हुआ, 3 गो तो बाकी है, उसको कर देंगे कक्का बटा लाल, कक्का बटे लाल। तो उसको कक्का बटे लाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो कर्ण ऊपर जाएगा तो लंब आएगा, तो किसका हो जाएगा, कौशिक का। कर्ण ऊपर जाएगा तो आधार नीचे आएगा, तो किसका हो जाएगा, सेक का। आधार ऊपर जाएगा लंब नीचे आएगा तो उसका हो जाएगा कौट का। तो एक किसका होता अपोजिट, क्या होता है अपोजिट भाव। उसको आज कैसे हम लोग करेंगे, किसका किसका उल्टा है, किसका क्या उल्टा है। चलिए देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब बोलेंगे किसके उल्टा क्या है, इसके उल्टा क्या है, इसका उल्टा क्या है। देखने में तो क्या किसके क्या बोल दे, अगर आद भी कर लेंगे तो आद तो हो जाएगा, कभी भुला जाएंगे कि साइन किसका उल्टा है। कभी साइन बोलेगा कौशिक का उल्टा है तो कंफ्यूज होकर बोल दीजिएगा कौश का उल्टा है ना। इसको याद करने के लिए एक अच्छी तरीका है ना, कि जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो सबसे पहली बोली किसको बोलते हैं, साइन का। किसको बोलते हैं, साइन का। उसके कभी बोले अगर को पूछा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति किसे पर क्या पढ़ है, साइन थीटा को स्टेप पढ़ना है, तो कभी नहीं निकलता मुंह से कि हम कॉट टाइन थीटा पर क्या है। जब भी सबसे पहले बोलिएगा साइन थीटा, तो समझिए कि साइन जो बड़ा भाई है, क्या है बड़ा, मतलब त्रिकोणमिति का बड़ा भाई मान लीजिए। तो अगर बड़ा भाई है तो बड़ा से ही मिलेगा जाकर ना, बोले कि हम बड़े से मिलेंगे, बड़ा है तो हम बड़े से मिलेंगे। तो इस 6 गो में है ना बड़ा सबसे बड़ा कौन है, तो कौशिक है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, कौशिक हो गया। क्या हो गया, कौशिक हो गया। अब आया कौश के बारी, तो कौश कहता है कि हम भी मिलते हैं किसी से, तो बोलता है कौश ये तो बड़ा भाई खोजा, तो अगर हम भी खोजते हैं बड़ा भाई तो मिलेगा नहीं, बड़ा भाई तो चुना गया। तो बोलता है कि अगर मेरे पास जितना शक्ति रहेगा उसके पास जितना शक्ति रहेगा तब उससे जाकर मिलेंगे। तो बोलता है ठीक है। इसमें सी है तो इसमें भी सी है, इसमें एस है, इसमें भी एस है, तो दोनों में सी और सी दोनों में मैच कर रहा है ना। तो ए बोला कि चलिए मेरा दोस्ती इससे लग गया, तो कौश का उल्टा क्या हो गया, से। कौश का उल्टा क्या हो गया, से, है ना। तो जैसे होता है इस पर शादी ब्याह होता है ना, तो मिलता है ना, जब सब कुछ मिलता है तभी शादी होता है। उसी प्रकार हर सी मिला इसमें भी सी है, एस मिला इसमें भी एस है, तब इसका उल्टा हुआ, है ना। अब टैन कहेगा, अब बच गया टाइम, अब टैन किसके पास जाएगा, टैन क्या बचा है, कॉट। तो ये बोलता है कि टैन हो गया किसका, कॉट का। तो बोलता है कि हम अगर इसमें भी टी है इसमें भी टी है, इसका एक ही जोड़ी मिला, कौन, टी। अगर दोनों में टी दिख रहा है तो वही अपोजिट हो गया, और इसका अपोजिट ये हो गया, यानी उल्टा ये हो गया। साइन बड़ा भाई किसका है, कौशिक सबसे बड़ा डिजिट है, 1 2 3 4 5, बाकी किसी के पास नहीं है ना। तो साइन किसका हो गया, कौशिक में। कौश मिल रहा है 2 बड, है ना, किसका बड मिल रहा है, 2 बड। एस मिल रहा और सी मिल रहा, एस मिल रहा और सी मिल रहा, 2 डिजिट मिला नहीं मिला, है ना। अब बेचारा टैन क्या कहता है, चलो हमको एक एक ऊपर भलाई है ना, कि सिर्फ टी है मिला तो टी है, आसान हो गया। किसान बड़ा भाई जिसमें एस रहेगा सी रहेगा वही उल्टा ही रहेगा, इसमें टी रहेगा तो भी टी रहेगा, यही क्या हो गया, उल्टा, है ना। तो समझ गए होंगे, है ना। अब ढेर सारा फॉर्मूला